नमस्कार। हम आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच हुए उस संघर्ष विराम की जिसने सबको चौंका दिया है। हाँ, बिल्कुल। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की और कतर ने भी मतलब पर्दे के पीछे से काफी मदद की। हाँ, और हम ना वो साजिद शेख का एक लेख है, हम्म, ईरान इजराइल युद्ध विराम या गतिरोध। हम्म, तो आज हम उसी के कुछ हिस्सों को देखकर इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये देखना है कि भाई ये जो संघर्ष विराम का ऐलान हुआ है, इसकी असलियत क्या है? क्या ये वाकई शांति की तरफ कोई कदम है या फिर बस लड़ाई में एक ब्रेक। हाँ, एक ठहराव? क्योंकि जो ऐलान हुआ और जो जमीन पर देखा उसमें काफी अंतर है। हाँ, और सबसे अजीब बात तो ये है कि घोषणा की पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उसके फौरन बाद भी खबरें आईं कि मिसाइलें चलती रहीं। तो ये है क्या पूरा मामला? देखिए, 23 जून को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम का। अच्छा। प्लान ये था कि ईरान तुरंत हमले रोकेगा और फिर इजराइल मतलब 6 घंटे बाद, फिर 12 घंटे बाद और 25 जून की आधी रात तक ईस्टर्न टाइम के हिसाब से पूरी तरह रोक लग जाएगी। सुनने में तो ठीक लग रहा था प्लान, पर हुआ क्या? लेकिन ऐलान के कुछ ही घंटे बाद सब पलट गया। खबर आई कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के बीरशेवा शहर पर हमला किया। ओहो, और शायद कुछ नागरिक भी मारे गए। हाँ, कथित तौर पर 4 नागरिकों की मौत हुई। तो सवाल उठता है कि ये कैसा संघर्ष विराम था फिर? बिल्कुल। और इजराइल ने क्या किया इसके जवाब में? इजराइल ने भी फिर सीरिया और दक्षिणी लेबनान में, जहां उन्हें शक था कि आईआरजीसी मतलब ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकाने हैं, वहां हवाई हमले और तेज कर दिए। तो मतलब दोनों ही तरफ से या तो वो रोकना नहीं चाहते थे या रोक नहीं पाए। हाँ, ऐसा ही लगता है। या तो इच्छा नहीं थी या क्षमता नहीं थी कि तुरंत अपने लड़ाकों को कंट्रोल कर लें। तो फिर इस सब में अमेरिका और कतर का रोल क्या था? मतलब अगर घोषणा के बावजूद हमले नहीं रुके तो उनकी मध्यस्थता का क्या हुआ? यहाँ ना अमेरिका की एक तरह से कूटनीतिक वापसी दिखती है मध्य पूर्व में। भले ही मौजूदा सरकार चुप रही हो, पर ट्रंप का दखल। हाँ, उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से। बिल्कुल। और खाड़ी देशों के मध्यस्थों के जरिए, और इसे आप कह सकते हैं कि कतर की शटल डिप्लोमेसी ने सपोर्ट किया। शटल डिप्लोमेसी मतलब कतर के लोग तेहरान और यरूशलेम के बीच लगातार आ जा रहे थे, प्रस्ताव लेकर, आश्वासन लेकर। अच्छा, तो कतर एक तरह से संदेशवाहक का काम कर रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। कतर ने इसमें एक अहम कड़ी का काम किया और खुद को एक संघर्ष मध्यस्थ के तौर पर एक तरह से स्थापित भी किया है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल तो है ही कौन सा? कि क्या कोई ऐसा संघर्ष विराम टिक सकता है जिस पर किसी ने दस्तखत ही ना किए हों? मतलब फॉर्मल एग्रीमेंट तो था नहीं। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक घोषणा और शायद एक धारणा पर आधारित था। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर है दोनों पक्षों के अपने अपने इंटरेस्ट भी तो हैं। ईरान को लगता है कि उसके जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी हैं, हाँ, जो लोकल ग्रुप्स ईरान के लिए काम करते हैं, वो उसे ताकत देते हैं। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ईरान दशकों से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। उसके परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, तो वो भी गुस्से में है। तो ये संघर्ष एक तरह की चेतावनी थी या ध्यान भटकाने की कोशिश? शायद दोनों। मिसाइलों का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए था। जरूरी नहीं कि इरादा पूरी तबाही का हो। और एक और बात हुई थी। क्या? उन्होंने कतर में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है, अल उदीद, उसके पास एक सांकेतिक हमला भी किया था। कोई नुकसान नहीं हुआ, पर ये शायद अमेरिका को एक मैसेज था। और इजराइल? उनके लिए तो ये सब एक रेड लाइन जैसा होगा। बिल्कुल। इजराइल ईरानी आक्रामकता को बहुत गंभीरता से लेता है। और ये आज की बात नहीं है, सालों से तनाव चल रहा है। मोसाद के कथित ऑपरेशन, साइबर हमले, ये सब उसी का हिस्सा है। और उनकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्ला भी तो है। हाँ, लिबनान में, जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। तो इजराइल कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकता, भले ही उसे कभी कभी संयम बरतना पड़े। तो क्या हम ये मान लें कि ये शांति बस एक दिखावा है, एक भ्रम? कम से कम अभी तो ऐसे ही लग रहा है। ये संघर्ष विराम शायद कुछ वक्त के लिए बड़े युद्ध को टाल दे। लेकिन ये कोई समाधान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो हथियार हटाने की कोई बात हुई, न हिजबुल्ला या आईआरजीसी के लड़ाकों की वापसी की, और न ही कोई स्थायी शांति का राजनीतिक रास्ता दिख रहा है। और जिस तरह से इसकी घोषणा हुई वो भी तो अजीब था। एक पूर्व राष्ट्रपति ने ऐलान किया, न कि यूएन जैसी कोई संस्था। आपने सही पॉइंट उठाया। ये दिखाता है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी कैसे बिखरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र तो जैसे साइडलाइन पर ही था इस मामले में। और बाकी बड़ी ताकतें जैसे सऊदी अरब, मिस्र, वो भी चुप रहे। शायद वो इस उलझन में पड़ना ही नहीं चाहते थे। तो कुल मिला के इसका निचोड़ क्या है? क्या नतीजा निकाले हम? निचोड़ ये है कि ये स्थिति बहुत नाजुक है। इसे हम कह सकते हैं
बिना विश्वास के युद्ध विराम, मतलब ट्रूस विदाउट ट्रस्ट। इससे आपको समय तो मिल सकता है। हाँ, समय मिल सकता है, लेकिन विश्वास नहीं बन सकता। ये शांति नहीं है, ये बस एक टाइम आउट है। यानी जो हम देख रहे हैं वो शायद सिर्फ संघर्ष विराम का अभ्यास है, असल में सेनाओं का पीछे हटना नहीं। बिल्कुल। असली डिसएंगेजमेंट के लिए फॉर्मल बातचीत चाहिए, स्वतंत्र पर्यवेक्षक चाहिए जो निगरानी करें, और सबसे जरूरी, दोनों पक्षों को समझौते का सम्मान करना होगा। और आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ईरान और इजरायल के बीच अगर कभी असली शांति होनी है तो उसके लिए सिर्फ मध्यस्थता से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो बहुत गहरे बदलाव चाहिए होंगे। हाँ, बुनियादी बदलावों की जरूरत होगी, और जब तक वो नहीं होते तब तक हर संघर्ष विराम अस्थायी ही रहेगा, और हर खामोशी शायद एक और हिंसक दौर की शुरुआत ही होगी।